तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर पल पल की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में आपको बताएंगे अभी की क्या कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। और इसी के साथ में जानेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर खेड़ा बॉर्डर पर भी किसानों के आंदोलन को मिली है नई रफ्तार। और इसी के साथ में आपको बताएंगे कि गुजरात के सेलिब्रेशन को लेकर बीजेपी ने बड़े बड़े अरेंजमेंट किए थे, लेकिन उससे पहले दिल्ली में पूरी तरह से भाजपा हो गई है साफ। और इसी के साथ में आपको बताएंगे बीजेपी के मंत्री सीडी कांड में पकड़े गए हैं और देना पड़ा है इस्तीफा। इसी के साथ में दोस्तों बताएंगे आपको कि अजय देवगन के खिलाफ किसानों का विरोध लगातार जारी है। अजय देवगन कायर है, इस तरह के ट्रेंड कराए गए हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देश के युवाओं ने कराया ट्रेंड, पूछा मोदी जवाब दो। एक एक करके चलेंगे सही बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों का जमकर समर्थन करते हैं और 15 तारीख के साथ साथ आगे के सारे रणनीति का किसानों के समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ऐसा क्या करे किसान जिसके बाद मोदी सरकार किसानों की मांगे मानने को तैयार हो जाए। आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों 15 मार्च को सड़क पर उतरेंगे मजदूर और कर्मचारी। किसान नेताओं ने किया है ऐलान। आपको बता दें कि 10 ट्रेड यूनियन को किसान नेताओं की तरफ से समर्थन दिया गया है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण को लेकर जिस तरह की मुहिम चला रही है, उसको लेकर 15 मार्च को पूरे देश भर के अंदर मजदूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे और रेलवे स्टेशनों के बाहर देने वाले हैं धरना, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से समर्थन का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 6 मार्च यानी 2 दिन के बाद किसान आंदोलन का 100वां दिन पूरा होने जा रहा है। और 100वें दिन किसानों की तरफ से दोपहर 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे को अलग अलग जगह पर रोकने की बात कही गई है। इसी के साथ में रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर खेड़ा बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को जबरदस्त तरीके से समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कृषि कानून के विरोध में दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित खेड़ा बॉर्डर पर 80 दिनों से चल रहे आंदोलन में बिल्कुल भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। जहां पर 3 आंदोलन की खासकर चर्चाएं पूरे देश में है, गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर की। वहीं पर दूसरी तरफ दिल्ली जयपुर हाईवे पर चल रहे इस आंदोलन को भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इसको लेकर मीडिया की तरफ से जानकारी दी गई है। रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में मिली बीजेपी को जीत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी। बीजेपी के नेता अपने पार्टी के नेताओं के महिमा मंडन करने के लिए और अपनी सरकार को विकास वाली सरकार करार देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन शाम होते होते दिल्ली की तरफ से ऐसा झटका दिया गया, जिसके बाद मंत्री जी दिल्ली के नतीजे को लेकर अजीबो गरीब तर्क देने लगे। आपको बता दें कि दिल्ली के चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जहां पर दिल्ली के एमसीडी के चुनाव 5 सीटों पर हुए थे और 5 सीटों के नतीजे सामने आए हैं। आपको बता दें कि एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है और ऐसे में इन 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं। आपको बता दें कि 5 की 5 सीटों में से एक भी सीट बीजेपी के हाथ नहीं लगी है। और बड़ी बात यह है कि 4 सीटें आम आदमी पार्टी के हाथ लगी है, जबकि एक सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने प्रचंड जीत हासिल की है। आपको बता दें कि रोहिणी सी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र ने चुनाव 10,000 वोटों से जीता है, जबकि शालीमार बाग से सुनीता मिश्रा को 8,608 वोटों से जीत हासिल हुई है, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थी। और इसी के साथ में त्रिलोकपुरी में विजय कुमार को आम आदमी पार्टी की तरफ से 9,486 वोट के साथ जीत मिली है। इसी के साथ में आपको बता दें कि कल्याणपुरी के एमसीडी के वार्ड से धीरेन्द्र कुमार आम आदमी पार्टी के नेता को 7,043 वोट से ज्यादा से जीत हासिल हुई है। वहीं पर दूसरी तरफ चौहान बांगर से चौधरी जुबैर अहमद को कांग्रेस पार्टी की तरफ से 15,343 वोट से जीत हासिल हुई है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जबरदस्त जन समर्थन मिला है और बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें कि इनमें से 2 ऐसी सीटें हैं, या यूं कहिए 3 ऐसी सीट है जो सीधे तौर पर दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को लेकर प्रभावित है। और ऐसे में इस तरह के नतीजे दिखाता है कि किसान आंदोलन को लेकर जनता बीजेपी सरकार नहीं बल्कि किसानों के साथ में दिखाई दे रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी किसानों का समर्थन किया था। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां दिल्ली में मिली करारी हार के बाद केंद्रीय मंत्री से एक एक करके पत्रकारों ने पूछे कई सारे तीखे सवाल, जिस पर बोले मंत्री जी की गुजरात के बारे में पूछिए, दिल्ली चुनाव के नतीजे के बारे में मत पूछिए। आपको बता दें कि उनकी तरफ से यह तर्क दिया गया है कि दिल्ली के अंदर तो जिसकी जो सीटें थी वो सीटें उसको मिल गई है, इस पर चर्चा क्या करना है। आपको बता दें कि गुजरात के अंदर भी बीजेपी हमेशा से मजबूत रही है और ऐसे में गुजरात की जीत को लेकर बीजेपी के नेता ढिंडोरा पीट रहे हैं, जबकि दिल्ली के नतीजे को लेकर बातचीत नहीं करना चाहते और इस तरह के कुतर्क दे रहे हैं। इस पर आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और मंत्री जी के बयान पर आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ट्विटर पर दिन रात चलता रहा अजय देवगन कायर है का ट्रेंड। आपको बता दें कि बॉलीवुड के अभिनेता अजय देवगन इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं, जहां पर एक्टर को लेकर ये मसला एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर जुड़ गया है। बीते रोज एक्टर मुंबई के फिल्म सिटी इलाके के अंदर अपनी कार से घर जा रहे थे। इस बीच एक शख्स के द्वारा गाड़ी रोककर किसानों का समर्थन नहीं करने को लेकर जमकर खड़ी खोटी सुनाई थी, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर भी अजय देवगन का विरोध हो रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अजय देवगन इतना होने के बाद भी किसानों को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाते। क्या वो
डरपोक है, इस तरह से ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस ट्रेंड के पीछे कई सारे लोगों ने अपनी राय दी है। इस पर आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के नेता बड़े शालीनता की बात करते हैं और यहां तक कि कहते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर एक से बढ़कर एक जमीनी नेता है। लेकिन एक बड़ी अपडेट आई है सामने, जिसमें कर्नाटका के जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली ने यौन शोषण के आरोप के मामले को लेकर नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दिया है। उनका एक कथित टेप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खुले तौर पर मंत्री जी की करतूत दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ऐसा होने के साथ ही मंत्री ने अपना इस्तीफा कर्नाटका के बीजेपी के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के कैबिनेट से दे दिया। सीएम को संबोधित करते हुए अपने इस्तीफे में जारकीहोली ने लिखा कि मुझ पर लगाए गए सारे आरोप सच्चाई से परे हैं। आपको बता दें कि CD में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि ये सब आगे मामला जांच में जाएगा, लेकिन सवाल फिर यही खड़ा होता है कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं को सबसे पहले अपने नेता से इस्तीफा के साथ साथ पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं और ऐसे में दोस्तों मंत्री की तरफ से 100 करोड़ रुपए के मानहानि की धमकी भी दी गई है। किसी अज्ञात महिला की तरफ से जारी किए गए कथित ऑडियो में ये जानकारी देते हुए कहा गया कि जॉब को लेकर इस तरह की चीजें मंत्री जी ने की है और मंत्री जी के खिलाफ ये मामला कितना आगे बढ़ेगा ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि कर्नाटका के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और JDS की सरकार गिरने के बाद बीजेपी की सरकार बनी है, तब से विधायकों के अंदर भी लगातार इस बात को लेकर विरोध है कि दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं को मंत्री बनाया जा रहा है। और इस तरह की चीजें जब सामने आएगी तो खुले तौर पर सरकार को लेकर भी कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। एक और जानकारी की माने तो लद्दाख के डेप्सोंग में हमारी जमीन गई है और दौलत बेग ओल्डी खतरे में है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने मीडिया में आई खबर का हवाला देते हुए बीते दिन दावा किया है कि लद्दाख के डेप्सांग के अंदर हमारी जमीनें चली गई है। दौलत बेग ओल्डी खतरे में है तथा सरकार की कायरता के भविष्य में दुखद परिणाम होंगे। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट करते हुए चाइना के मुद्दे को लेकर भारत सरकार के स्ट्रेटेजी को लेकर सवाल खड़ा किया है। और ऐसे में LAC के सबसे निकटतम क्षेत्रों में से एक डेप्सांग क्षेत्र में चीन द्वारा निर्माण की खबर सामने आई थी। हालांकि विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कहा है कि चीन के साथ पीछे हटने के समझौते के तहत देश ने अपनी कोई जमीन नहीं खोई है, बल्कि एक तरफा ढंग से यथास्थिति में बदलाव के प्रयास को रोकने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा की निगरानी की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसी के साथ में आपको बता दें कि MCD के चुनाव के नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में मनाया जश्न और इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा जय श्री राम। और इसी के साथ में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नारे को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को उन्हीं के नारे में दिया है जवाब। एक और अपडेट की माने तो TMC कुछ दिनों में कर सकती है अपने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान। एक साथ 294 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस शुक्रवार को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। 5 फरवरी को दोपहर 2 बजे उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। खास बात यह है कि एक बार में ही 294 सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव के लिए भी शुक्रवार को ही TMC ने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी जानते हैं कि शुक्रवार दीदी के लिए लक्की है और इसीलिए कालीघाट से कैंडिडेट की लिस्ट की जारी करने वाली है ममता बनर्जी। आपको बता दें कि एक और जानकारी है जिसमें TMC के विधायकों पर जनसभा के दौरान जमकर हमला हुआ है। कार में भी तोड़फोड़ हुई है। बंगाल विधानसभा चुनाव में जोर के बीच में नेताओं के ऊपर हमलों का दौर लगातार जारी है। अब नया हमला कूच बिहार के तृणमूल कांग्रेस के विधायक पर हुआ है। उनकी कार में तोड़फोड़ की गई है। यह भी कहा जा रहा है कि इस दौरान बम भी चलाए गए हैं। पिछले दिनों एक मंत्री पर पेट्रोल बम से हमला भी किया गया था। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जोर के बीच में नेताओं पर हमले का दौर लगातार जारी है और इस बीच मंत्री पर हुए हमले की जांच NIA को सौंपी गई है। वहीं पर दूसरी तरफ एक और अपडेट की माने तो पश्चिम बंगाल के अंदर 47 फिल्मों की स्टार एक्ट्रेस बिरबाहा TMC में शामिल हो गई है। फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियों का लगातार दूसरी पार्टियों में शामिल होने का दौर जारी है। इस कड़ी में बिरबाहा हंसदास बुधवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। पार्टी के सीनियर नेता पार्थ चटर्जी की मौजूदगी में उनको TMC का दामन थमाया गया है और इसी के साथ में बंगाली और हिंदी भाषा की फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं और एक जाने माने चेहरे के तौर पर देखी जाती हैं। एक और अपडेट की माने तो अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर पर IT टीम की रेड पर बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ गई है। तानाशाही का कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है। कुछ बड़ी बॉलीवुड हस्तियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को लेकर आयकर विभाग ने बुधवार को मुंबई और पुणे के 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। इसमें प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप, अभिनेता तापसी पन्नू और फिल्म निर्माता विकास बहल भी शामिल है। जांच से जुड़े एक IT विभाग के सूत्र ने बताया है कि मुंबई और अन्य स्थानों पर तापसी पन्नू, कश्यप और बहल के परिसरों में तलाशी ली गई है और इस दौरान राजनीति भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू असीम आजमी ने इस पूरे मामले को लेकर बयान देते हुए कहा कि लोकशाही को खत्म कर दिया जा रहा है, तानाशाही अख्तियार की जा रही है। और एक और अपडेट की माने तो महाराष्ट्र के अंदर पावर कट के मामले को लेकर एक और केंद्रीय बिजली मंत्री का बयान आया था और अब ये अपडेट है जहां पर महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा है कि 8 GB डाटा चोरी हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर फैसला लिया गया है कि
चीन का कोई भी उपकरण इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अक्टूबर 2020 में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा पावर कट हुआ था, जिस वजह से शहर अंधेरे में डूब गया और इस दौरान इस मामले पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में दावा किया गया था कि पावर कट एक साइबर अटैक के रूप में था और जिसमें चीन ने अपना सबसे बड़ा योगदान निभाया था और इस तरह से भारत के पावर को कट करने के लिए इस तरह की रणनीति चाइना की तरफ से बनाई जा रही है, जबकि दूसरी ओर केंद्र ने इसे मानवीय भूल बताया है। लेकिन अब महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा कि 8 GB डाटा चोरी हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने फैसला लिया है कि चीन का कोई भी कंपोनेंट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक और अपडेट की माने तो म्यांमार के अंदर प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने अब हिंसक कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। 8 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। म्यांमार में प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई में 6 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद अब ये मामला पूरे इंटरनेशनल लेवल पर फैल गया है और लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरह की तानाशाही किस तरह से म्यांमार में चल सकती है, जिस पर पूरी दुनिया को अब रिस्पांस देना चाहिए। खासकर भारत से जुड़ा हुआ इलाका है, इसलिए भारत सरकार को भी इस पूरे मामले को लेकर कोई कड़ा स्टैंड लेना चाहिए। और एक और अपडेट की माने तो पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर आ रही है बड़ी अपडेट। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को लेकर चुनाव आयोग में टीएमसी ने की है शिकायत। आपको बता दें कि इस सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की तस्वीर छपी हुई है और इसी के साथ में प्रधानमंत्री के साथ में एक मैसेज भी लिखा हुआ है। रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर शशि थरूर ने प्रधानमंत्री की बढ़ती दाढ़ी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जीडीपी से तुलना करते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री की जैसे जैसे दाढ़ियां बढ़ रही है वैसे वैसे देश की जीडीपी लगातार घटती जा रही है। शशि थरूर की तरफ से ये ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री पर तंज कसा गया है। एक और जानकारी की माने तो लखनऊ के फायरिंग केस के मामले को लेकर बीजेपी के एमपी के बेटे ने चलवाई थी खुद पर गोली और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग के मामले को लेकर नया खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक सांसद के बेटे आयुष ने खुद पर गोली चलवाई थी। आयुष के साले ने उस पर गोली चलाने की बात कबूली भी है। इससे पहले मंगलवार रात को बीजेपी के सांसद ने बेटे पर फायरिंग की बात सामने आई थी। कहा गया था कि अज्ञात लोगों ने फायरिंग की है, लेकिन अब ये खुलासा हुआ है जिसको लेकर आगे रिपोर्ट आनी बाकी है। एक और अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पश्चिम बंगाल का दौरा किया जा रहा है और पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े दावे करते हुए कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के गुंडे राज्य छोड़कर भाग जाएंगे बीजेपी सरकार बनने के बाद। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है और आए दिन जिस तरह की हिंसा की खबरें सामने आती है, उसके बाद इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह की ओर से आया है बड़ा अपडेट, बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि यूपी के गुंडों को गले लगा रहे हैं और बंगाल में भाषण दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज्य में अपराध इस कदर फैल गया है कि अखबार छोटे पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार गुंडों को संरक्षण दे रही है। न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने एक अखबार की खबर देखी, बुलंदशहर में दिव्यांग बच्ची की हत्या कर दी गई और इस तरह से ये बड़ी अपडेटें हैं जो दिखाता है कि किस तरह से प्रदेश के अंदर लगातार हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री बंगाल में जाकर बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक किया जाए। इस पूरे मामले को लेकर आप लोग की अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की माने तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की पश्चिम बंगाल दौरे पर मिलेगी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। आपको बता दें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय पश्चिम बंगाल दौरे के लिए जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए जाएंगे। एक और जानकारी की माने तो आगरा के अंदर कुछ एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको लेकर बताया जा सकता है कि एक बड़ी साजिश की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के आगरा में चर्चित किशोरी अपहरण कांड के मामले को लेकर आगरा पुलिस के बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। आगरा के आईजी ए सतीश गणेश ने बताया है कि आगरा में जो अपहरण का मामला सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि मुस्लिम युवक के द्वारा बुर्का पहनाकर अपहरण किया गया है, वो झूठा पाया गया है। पुलिस ने लड़की को दिल्ली के तिलक नगर से बरामद किया है। लड़के का कहना है कि वो अपनी मर्जी से कोचिंग करने के लिए घर से गई थी। इसमें उसकी मदद दिव्यांशु और रिंकू नाम के लड़कों ने की थी और इस तरह से बड़ा खुलासा सामने आया है। यानी आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर बड़े बड़े सवाल खड़े किए जा रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर एक हफ्ते से हिंदू परिषद की तरफ से हंगामा और प्रदर्शन भी किया गया था। कई सारे सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन अभी अपडेट आया है, ये खुलासा जो हुआ है उसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह की साजिशें चल रही है। और एक और अपडेट की माने तो एक तानाशाह है जो अपने खिलाफ आवाज नहीं सुनना चाहता, उसने सभी संस्थानों को तबाह कर दिया है। तेजस्वी यादव ने तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के यहाँ पड़े आईटी के छापे को लेकर दिया है बयान और इस तरह का सवाल उन्होंने खड़ा किया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि देश भर के अंदर युवा लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार के मामले को लेकर जवाब दे और ये बताए कि आखिर रोजगार कब छात्रों को मिलेगा जो कितने कितने सालों से तैयारियां कर रहे हैं लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही है और लगातार एग्जाम टल रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बताया है कि नोटबंदी के कारण देश के अंदर उच्च स्तर पर बेरोजगारी पहुंच गई है। ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में जब बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बावजूद इसके कि पीछे दिनों जीडीपी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला था। यानी जीडीपी बढ़ने के साथ साथ रोजगार नहीं मिला था और बाद में तो कोरोना की वजह से जीडीपी भी गिर गया है। यानी कुल मिलाकर जनता को दोहरी
मार का सामना करना पड़ रहा है। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बताया है कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण नोटबंदी है। आप लोग की क्या कुछ राय है बताइएगा जरूर। एक और जानकारी की माने तो विवादित डिजिटल मीडिया नियम के तहत न्यूज पोर्टल को जारी किए गए नोटिस को वापस ले लिया गया। इसी के साथ में एक और जानकारी आ रही है जहां पर रेप के आरोपी से शादी वाले बयान को लेकर नारीवादियों व महिलाओं ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस्तीफे की मांग कर दी है। इसी के साथ में आपको बताते चले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि आपातकाल एक बड़ी गलती थी। हमने इस बात को माना है कि ऑनलाइन चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उस दौरान जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन वह वर्तमान की परिप्रेक्ष्य के मौलिक रूप में बिल्कुल अलग था, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी में चुनाव कराने की मांग को लेकर उनकी आलोचना की गई थी। एक और जानकारी की माने तो खट्टर सरकार पर बरसे अभय सिंह चौटाला बोले कोरोना काल में सरकार ने किए हैं 9 बड़े घोटाले। इनेलो के प्रधान महासचिव और पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने अनाज मंडी ऐलानाबाद में जाकर किसानों के द्वारा आयोजित किए गए किसान समारोह में जाकर किसानों से मुलाकात की है। और इस मौके पर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने बातचीत के दौरान बताया है कि राज्य के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार के एक एक करके 9 बड़े मामले सामने आए हैं। और एक और जानकारी की माने तो तमिलनाडु के अंदर सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। चुनाव से पहले शशिकला का राजनीति से संन्यास। तमिलनाडु में चुनाव से ठीक पहले शशिकला ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद AIADMK को थोड़ी राहत जरूर मिली है। बावजूद इसके देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में AIADMK और बीजेपी गठबंधन आगे की क्या रणनीति बनाती है। लेकिन जितने भी ओपिनियन पोल है लगभग सभी यही बता रहे हैं कि DMK और कांग्रेस पार्टी अभी चुनाव में सबसे आगे चल रही है और आसानी से बड़ी और प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। इस खबर को तमिलनाडु के संदर्भ में काफी बड़ा माना जा रहा है। इसी के साथ में आपको बता दें कि राजस्थान से भी एक अपडेट है। पूनिया राज्य की तस्वीरों में भड़के RLP के नेता बेनीवाल बोले टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट मंजूर नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ उनकी एक तस्वीर पर जमकर निशाना साधा है। और एक और अपडेट की माने तो ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हमें हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाए, सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं देती है बीजेपी, केवल बयानबाजी कर रही है। और एक और अपडेट की माने तो अखिलेश यादव बोले कहा पश्चिम बंगाल की जनता को भ्रमित कर रहे हैं योगी, पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक कर लें उसके बाद इस तरह के बयान दे। और एक और जानकारी की माने तो राकेश टिकैत ने बताया है नया फॉर्मूला, बोले ये दिन के लुटेरे हैं, भागना पड़ेगा, अनाज को लेकर चलो दिल्ली। किसान आंदोलन में पंचायत में बोले राकेश टिकैत, कहा दिल्ली में लड़ाई चल रही है और अब लड़ाई झुंझुन में भी है, यानी राजस्थान के जिले में भी है। तीनों कानून जो सरकार लेकर आई है उन्हें ही वापस करना पड़ेगा। इसी के साथ में किसान महापंचायत में जबरदस्त तरीके से जन समर्थन और लोगों के आने का दौर लगातार जारी है। एक और अपडेट की माने तो गाजीपुर बॉर्डर पर 7 को महापंचायत होने वाली है। किसान मोर्चा की तरफ से महापंचायत बुलाई गई है। इसमें खाप पंचायत और उनके चौधरी भी शामिल होंगे जो तीनों कृषि कानून के विरोध और MSP अनिवार्य करने की मांग करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर 7 मार्च को भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत बुलाई है। यहाँ महापंचायत 3 बार हो चुकी महापंचायत से अलग होगी, क्योंकि इसमें केवल किसान नहीं बल्कि खाप पंचायत व उनके चौधरी भी मौजूद रहेंगे जो तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और MSP अनिवार्य करने की मांग कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 94 दिन पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि अब महापंचायत के दौरान बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी मौजूद रहेंगे। एक और अपडेट की माने तो किसान ने 5 बीघा गेहूं की फसल पर चलाया ट्रैक्टर, यानी किसानों के द्वारा फसल बर्बाद करने का दौर लगातार जारी है। किसान नेताओं ने कई बार मना किया है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों ने अपना विरोध जताने के लिए तरीका इख्तियार किया है। एक और अपडेट की माने तो RLP पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि चारों सीटों पर लड़ेगी हमारी पार्टी चुनाव। और इसी के साथ में उन्होंने बताया है कि राज्य के अंदर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए चारों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारी बड़ी जानकारी थी जिसकी अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहने दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।